हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने एआई के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वेरियस एग्जांपल्स भी देखे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। उसके बाद हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी रियल लाइफ में कैसे रिलेट करता है इसके बारे में भी हमने स्टडी किया है। ओके। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसमें टोटल 17 गोल्स होते हैं, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हमने एआई से रिलेट किया है। ओके। नाउ इन दिस वीडियो we are going to extract the possibilities in artificial intelligence। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें आने वाला जो फ्यूचर है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या जॉब्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फोर्थ सबसेक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोडक्शन, which is possibilities. So this subsection is comes under possibilities in artificial intelligence. Okay, so इस particular subsection में हम मेन 6 सेक्टर्स को जो है टारगेट करेंगे। 6 सेक्टर्स को देखेंगे कि वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आने वाले फ्यूचर में कैसे उसमें जॉब क्रिएट हो सकती है। ओके, और उस पर्टिकुलर जॉब को ग्रैब करने के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब को पाने के लिए हमें क्या स्किल सेट की ज़रूरत है। ओके, तो इसके लिए हम एक वर्कशॉप भी करेंगे, जिस वर्कशॉप में हम ये सीखेंगे कि पर्टिकुलर आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। उसके लिए आप जो है जॉब एडवर्टीजमेंट का एक टेम्पलेट आप बना सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे। ओके, सो what are the 6 field which we have chosen for the artificial intelligence। जो 6 फील्ड्स हैं हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी जॉब्स उसमें क्रिएट होंगी। फर्स्ट फील्ड हमने कंसिडर किया है हेल्थ केयर को। ओके, मैंने पिछली वीडियो में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी आपको बताया था कि कैसे जो है हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, देन हमने इंक्लूड किया है सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी में आप सिक्योरिटी सर्वेलांस की बात कर सकते हैं या साइबर सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है। ओके, इसके बारे में भी हम देखेंगे। देन वी हैव टू सी इन एग्रीकल्चर फील्ड। ओके, कि एग्रीकल्चर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके कैसे जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और रिसोर्सेज को बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम एंटरटेनमेंट की भी बात करेंगे कि इन सिनेमा और इन मूवी मेकिंग में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, एंड देन आप फाइनली सर्विस और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल देखेंगे। ओके, सो ये मेन ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन फ्यूचर। ओके, सो व्हाट आर द आउटकम्स। इस पर्टिकुलर वीडियो को पढ़ने के बाद देखने के बाद हमें ये पता चलेगा कि क्या क्या स्किल सेट्स जो हैं ज़रूरी हो सकती हैं। अगर आपको इन फील्ड्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में अप्लाई होता है तो उसके लिए आपको क्या स्किल्स की ज़रूरत होगी, जिन स्किल्स के बेस पे आप इन फील्ड्स में जो है जॉब जो है पा सकते हैं। ओके, सो दैट इज आवर द मेन कंसर्न, स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जॉब्स। ओके, और उन स्किल्स को आइडेंटिफाई करना ही इस पर्टिकुलर वीडियो का आउटकम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ओके, सो AI जॉब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स। सो व्हाट वी हैव सीन हियर कि आपने जो वेरियस हमने एग्जांपल्स दिए थे फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर जगह यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल फेसबुक में इमेज रिकॉग्निशन जो हम करते हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होता है। गूगल में अगर आप फ़ोटोज़, अगर गूगल ड्राइव में आप फ़ोटोज़ को देखते हैं तो वहाँ फ़ोटोज़ जो है कलेक्टेड होती हैं बेस्ड ऑन दी लेबलिंग, लेबल के बेस्ड पे जो हम उसको कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फैमिली फ़ोटो अलग होती है, पिकनिक फ़ोटो अलग होती है, तो गूगल कैसे करता है, वो एआई का यूज़ करके उसको जो है फ़िल्टर करता है। जीमेल में जो स्पैम को भी कैसे फ़िल्टर करता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन रोबोटिक फील्ड में वेरियस जो रोबोट हैं, सोफिया रोबोट या फिर कंसिडर करें हम और भी दूसरे रोबोट्स को,
बॉस्टन डायनामिक्स कंपनी है जिसने बहुत सारे रोबोट्स प्रिपेयर किए हैं, वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं। सो ये सारे एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रिलेवेंट है हमारी लाइफ में और जो इम्पोर्टेंस है वो आने वाले टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी, एनहेंस होगी। ओके, सो इस बेसिस पे हमें कि फ्यूचर में क्या क्या जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं और फ्यूचर में क्या क्या जॉब क्रिएट हो सकती हैं और क्या स्किल्स उसके लिए ज़रूरी होगी, जैसे जैसे एआई जो है एडवांस करेगा, ये हमें देखना है। ओके, सो इसके लिए जो है इफ़ यू वांट टू मेक अ रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड, सो इसमें रिसर्च करने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि व्हाट वी वांट टू लर्न टू बी रेडी फॉर दिस जॉब्स। ओके, जो भी जॉब्स क्रिएट होंगी आने वाले टाइम में, चाहे हम 5 ईयर्स की बात करें या 10 ईयर्स की बात करें, सो रिसर्च करने से हमें ये बेनिफिट होगा कि हम क्या हमें जो है सीखना चाहिए, क्या हमें स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए जिससे कि हम इन जॉब्स के लिए रेडी हो सकें। ओके, सो एज देयर आर न्यूमरस जॉब, बहुत न्यूमरस जॉब्स क्रिएटेड दैट विल बी क्रिएटेड ड्यू टू एआई। ओके, सिर्फ एआई की वजह से ही बहुत सारी जॉब्स जो हैं इन फ्यूचर क्रिएट होगी। ओके, सो इसको सीखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप टीम बना लीजिए। ओके, 3 to 4 स्टूडेंट्स का टीम बना के आप जो है इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। ओके, सो वेरियस आपको डेटा मिल जाएगा, आप चाहे तो गूगल से डेटा ले सकते हैं या फिर वेरियस अदर फॉरम से आप डेटा को कलेक्ट करके और स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी मैंने 6 डिफरेंट फील्ड्स की बात की है, उन 6 डिफरेंट फील्ड्स के लिए हम एक एक थीम जो है प्रिपेयर करेंगे और वो थीम एक टीम को दिया जाएगा और उस पर्टिकुलर थीम पे जो है उस टीम को वर्क करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक थीम होगी जिसमें कि टीम जो है एग्रीकल्चर पे रिलेटेड जो है वर्क करेगी। अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड एक थीम होगी जिसपे कि उस दूसरी टीम को उस पर वर्क करना होगा। ओके, सो दैट्स हाउ हम टीम बना के इस पर्टिकुलर थीम पे, मतलब इस पर्टिकुलर फील्ड पे जो है वर्क कर सकते हैं। ओके, एंड व्हाट आर दी थीम्स दैट वी हैव इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। थीम हो सकती है फर्स्ट हेल्थ केयर, ओके, सिक्योरिटी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ओके, सर्विस एंड ट्रांसपोर्ट। सो ये 6 डिफरेंट थीम हम जो है हमने प्रिपेयर की है। इस 6 डिफरेंट थीम पे जो है आप 6 इंडिविजुअल टीम बना के और जो है इस पे वर्क कर सकते हैं। ओके, सो एज यू सी हेयर, यहाँ पे आप इमेज में देख भी रहे होंगे टॉप 6 मोस्ट डिमांडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब। तो यहाँ पे हमने टॉप 6 फील्ड की बात की है कि 6 जो भी ये 6 फील्ड्स हैं इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या जॉब्स क्रिएट हो सकती है। ओके, so okay, and one important thing here is, जो भी आप जॉब के लिए रिसर्च करेंगे, सो कंपनी जो है आप किसी भी टाइप की कंपनी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कंपनी में बी अ स्टार्टअप कंपनी और इट इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी और इट इज़ अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट। सो आप किसी भी टाइप की कंपनी के लिए उस पर्टिकुलर थीम पे जो है वर्क कर सकते हैं और ये रिसर्च कर सकते हैं कि उससे इन फ्यूचर क्या जॉब क्रिएट हो सकती हैं, चाहे वो स्टार्टअप की बात करें, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें या फिर चाहे हम कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की बात करें। ओके, सो लेट्स सी द ईच फील्ड वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट फील्ड इज हेल्थ केयर। ओके, how healthcare is impact or how healthcare is affected due to artificial intelligence. Okay, so let's see the statement of artificial intelligence in healthcare first, and then after we will see the concept. So artificial intelligence in healthcare is the use of complex algorithms and software to emulate human cognition in the analysis of complicated medical data. So artificial intelligence का यूज जो है हम हेल्थ केयर में कैसे कर सकते हैं, बाय डेवलपिंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स। बाय द वे एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, जब भी हमें इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर कोई सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट करना होता है तो सॉफ्टवेयर के क्रिएशन की जो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है
वो होती है एल्गोरिथम को प्रिपेयर करना। ओके, आपके पास किसी भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है और उसको आपको सॉफ्टवेयर में उसके लिए सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करना है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज जस्ट लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें कि हम स्टेप बाय स्टेप ये इंक्लूड करते हैं कि हमें जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, जो प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें हर एक प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो वो सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश वे में लिखी जाती हैं और वो कहलाता है एल्गोरिथम। ओके, सो एल्गोरिथम के बारे में डीपली जो है पाइथन प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एल्गोरिथम, ओके, और कैसे यूज करते हैं। नाउ जो भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स है जिस हम हेल्थ केयर में जो यूज करेंगे और सॉफ्टवेयर है, उससे क्या होगा कि हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि जो ह्यूमन है पर्टिकुलर इससे कोई प्रॉब्लम है या कोई डिसीज है, तो उस डिसीज में जो भी हमारे पास डेटा होगा, मेडिकल डेटा होगा, उसको हम विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम और सॉफ्टवेयर की हेल्प से एनालाइज कर पाएंगे और फाइंड कर पाएंगे कि एक्चुअल में इस पर्टिकुलर डिसीज का और इस सिम्टम्स का जो है क्या जो है वो सॉल्यूशन है वो और ये फाइंड कैसे होगा विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम एंड सॉफ्टवेयर। और वो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम और सॉफ्टवेयर किस पे बने होंगे? विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, so the primary aim of health related AI applications is to analyze relationship between prevention or treatment techniques and patient outcomes. ओके, सो मेन पर्पस क्या है हेल्थ केयर में? सबसे पहला पर्पस है प्रिवेंट करना। अगर कोई डिसीज है, डिसीज से पहले ही हम प्रिवेंट करें ह्यूमन बीइंग को, ताकि वो डिसीज उसे ना हो। ओके, और अगर वो डिसीज हो गई है, कोई लेट से कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ट्रीट कैसे किया जाए, तो ट्रीट करने के लिए भी हम एआई का यूज कर सकते हैं। ओके, एंड देन आफ्टर ट्रीटमेंट क्या आउटकम्स आता है, क्या रिजल्ट आता है, क्या पेशेंट इन फ्यूचर फिर से वो प्रॉब्लम को सफर करेगा। सो ये सारी चीजें जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं। ओके, so medical artificial intelligence mainly uses computer techniques to perform clinical diagnosis and suggest treatments. Okay, so with the help of computer techniques or the artificial computer techniques की help से जो है हम clinical diagnosis कर सकते हैं। ओके, जनरली क्लिनिकल डायग्नोसिस आज की डेट में जो है डॉक्टर जो करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स लाइक जो भी उनके पास टूल्स होते हैं उससे करते हैं। बट अगर हम कंप्यूटर टेक्निक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसमें इंट्रोड्यूस कर सके, तो हम बेटर वे में जो है डायग्नोस कर सकते हैं और जो है ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज द कैपेबिलिटी टू of detecting meaningful relations in a data set and has been widely used in many clinical situations to diagnose, treat and predict the results. Okay, so जो भी हमारे पास डेटा सेट होगा, चाहे आप किसी हॉस्पिटल में आपको ये डेटा सेट कहाँ से मिलेगा? आपको ये डेटा सेट हॉस्पिटल से मिलेगा। ओके, क्योंकि हॉस्पिटल्स में वेरियस जो है पेशेंट्स आते हैं, उन पेशेंट्स के जो भी डेटा रिकॉर्ड होता है, हिस्ट्री होती है, उन रिकॉर्ड और डेटा सेट से आप जो है पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में उसको डायग्नोज कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर आफ्टर ट्रीटमेंट क्या रिजल्ट हो सकता है उसको भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ओके, नाउ लेट्स सी द सेकंड सेक्टर, सेकंड फील्ड। सेकंड फील्ड है सिक्योरिटी। सो इन द फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था सिक्योरिटी सर्विलांस का। सिक्योरिटी सर्विलांस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंट्रूडर्स को और उसको जो है उसको ऑथेंटिकेशन जो है हम उसकी वैलिडिटी जो हम बता सकते हैं। पर्टिकुलर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्सन जो है राइट है टू एंटर द एरिया, जो प्रोहिबिटेड एरिया, जो स्पेशल एरिया। ओके, सो सिक्योरिटी का क्या रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में? साइबर सिक्योरिटी कंपनीज आर टीचिंग एआई सिस्टम्स सो सिक्योरिटी का क्या रोल है इन कमिंग टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो एज यू सी हियर, cyber security companies are teaching AI systems to detect viruses and malware by using complex algorithms, so AI can run then pattern recognition in software. Okay, so with the help of AI systems
हम वायरसेस और मैलवेयर को जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके, और उनसे जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं. So this information can give insight into anomalies, cyber attacks and prevention strategies. Okay? So जो भी AI सिस्टम है आपके पास इन साइबर सिक्योरिटी और इन सिक्योरिटी फील्ड, उस AI सिस्टम की हेल्प से आप जो है उस पर्टिकुलर साइबर अटैक को या कोई एनोमलीज का मतलब होता है यहाँ पे प्रॉब्लम. ओके, एनोमलीज का मतलब है प्रॉब्लम. सो जो भी प्रॉब्लम है या जो भी साइबर अटैक है, उन साइबर अटैक से आप जो है प्रिवेंट कर सकते हो. ओके, उससे आप उसके लिए आप स्ट्रेटेजीज बना सकते हो. सो मैनी साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स नाउ ऑफर प्रोडक्ट दैट लेवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू हेल्प विथ डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टू साइबर थ्रेट्स. सो जो भी साइबर थ्रेट्स है उससे टैकल करने के लिए और उससे बचने के लिए जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ करेंगे. ओके, सो करंट सिनेरियो में मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो सिक्योरिटी फील्ड से बिलोंग करती हैं वो प्रोवाइड करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम्स को. ओके, जिससे कि हम ये एंश्योर कर सकें कि साइबर थ्रेट जो है वो पॉसिबल ना हो. ओके, और साइबर अटैक से जो है हम बच सकें. ओके, so that's how the artificial intelligence will come into cyber security. Okay, now let's see the next field. Next field is education. So definitely artificial intelligence का यूज हम एजुकेशन में करेंगे आने वाले टाइम में, और करंट सिनेरियो में भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है यूज कर रहे हैं. Okay, so how artificial intelligence will impact the education system? Let's see the points first. AI in education generally focuses on identifying what a student does and does not know through the diagnostic testing and then developing personalized curricula based on each student's specific needs. Okay, so AI की help से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई स्टूडेंट क्या जानता है और क्या नहीं जानता है. ओके, मीन्स व्हाट दे हैव लर्न और व्हाट दे डू नॉट लर्न. ओके, आफ्टर आइडेंटिफाइंग दिस थिंग फिर हम डायग्नोज कर सकते हैं. ओके, कि पर्टिकुलर उस स्टूडेंट को जो है अगर कोई कॉन्सेप्ट या कोई लेट्स से कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसे डायग्नोज कर सकते हैं. डायग्नोज करने के बाद जो है हम उसके लिए पर्सनलाइज्ड जो है करिकुलम प्रिपेयर कर सकते हैं और उसकी जो कि उसकी स्पेसिफिक नीड को जो है पूरा करेगा. ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन कमिंग टू द एजुकेशन सेक्टर. ओके, बिकॉज एजुकेशन सेक्टर में अगर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, देन स्टूडेंट्स विल लर्न एंड ग्रो देयर पर्सनालिटी. ओके, और आने वाले टाइम में उनको जो है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी. ओके, using intelligent AI powered systems can greatly improve the efficiency of many educational institutions. Okay, so अगर हम AI powered system का use करते हैं in our education system, in our educational institution, so उससे जो है students की efficiency जो है काफ़ी improve होगी. Okay, okay, और second thing is उस particular institution की जो operating cost है वो भी कम होगी. ओके, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI पावर्ड सिस्टम. ओके, एंड ग्रेटर विजिबिलिटी इनटू इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड इम्प्रूव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिव ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. सो AI पावर्ड सिस्टम का एजुकेशन सिस्टम में इम्पैक्ट सिर्फ स्टूडेंट्स पे ही नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे भी है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो उसकी इनकम है, जो उसकी एक्सपेंसेस हैं, उन सभी को हम बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हम इस पर्टिकुलर AI पावर्ड सिस्टम से जो है एक इम्प्रूव वे में जो है उसको टीच कर सकते हैं. ओके, सो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन आवर एजुकेशन सिस्टम. ओके, सो जो भी हमारे स्कूल्स की बात करें या जो हमारे कॉलेजेस हैं, अगर उसमें हम AI की हेल्प से जो है स्टूडेंट्स को लर्न कराते हैं तो उसका डेफिनेटली उनको बेनिफिट जो है काफ़ी अच्छा मिलेगा. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फील्ड.
नेक्स्ट फील्ड इज ट्रांसपोर्ट. सो इन आवर ट्रांसपोर्टेशन, हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, वो इस टाइम पे मार्केट में जो है लॉन्च हो चुकी हैं. वेरियस कंपनीज लाइक गूगल, टेस्ला ने ऑलरेडी उसकी टेस्टिंग वगैरह कर रखी है. सो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. द ट्रांसपोर्टेशन कैन यूज AI इन मिशन क्रिटिकल टास्क सच एज सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स carrying passengers. AI is used to predict the path of pedestrians and cyclists. Okay, so artificial intelligence का अगर हम use करते हैं in transportation, then it will be used in our self-driving vehicles. Okay, और artificial intelligence की help से जो है हम ये भी predict कर सकते हैं कि pedestrian और cyclist का क्या path हो सकता है, vehicles के लिए कौन सा path होगा, और जो various other things वो हम identify कर सकते हैं. Okay, so you have seen in our highways कि जो various lanes में divided होते हैं. Some lane will be used for cyclists, some lane will be used for pedestrians, some lane will be used for two-wheeler, some lane will be used for four-wheeler. Okay, so इस तरह से हम इसको identify कर सकते हैं with the help of artificial intelligence. और इसका benefit क्या होगा? इसका benefit ये होगा कि हम ट्रैफिक को डिक्रीज कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स को डिक्रीज कर सकते हैं, और जो इंजरीज है उनको भी हम डिक्रीज कर सकते हैं. सो इट विल डिक्रीज ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज. दैट इज द बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट थिंग इज इट विल अलाउ फॉर मोर डाइवर्स ट्रांसपोर्टेशन यूसेज एंड एन ओवरऑल रिडक्शन इन एमिशंस. ओके, सो जो डाइवर्स आज की डेट में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी डाइवर्स है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन को कैसे बेटर वे में मैनेज किया जाए, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए, और जो भी एमिशंस है उसको कैसे कम किया जाए. जैसे कि एमिशंस मीन्स जो फ्यूल से होने वाले एमिशंस हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हेल्प मिल सकती है. ओके, सो आने वाले टाइम में हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें, जो भी हमारे व्हीकल्स हैं उस मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें, इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा. सो उस केस में जो है हमें एक तो पॉल्यूशन पे कंट्रोल होगा, और दूसरा हम जो है एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, वेरियस अदर थिंग्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द वे द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन the transport field. Now let's go to the next field. The next field is entertainment. Okay, so entertainment सभी को पसंद है. So entertainment means जो सिनेमा मेकिंग है, या फिर जो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं इमेज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेंजिंग फिल्म मेकिंग. So how to implement the artificial intelligence in our filmmaking sector or in our entertainment industry? So let's see the point first. The advent of AI in media and entertainment will help automate certain production procedures. अगर हम artificial intelligence का use करते हैं in our media and entertainment sector, so it will automate certain production procedure. Automate का मतलब स्वचालित. सम जो प्रोडक्शंस होंगी वो ऑटोमेटिकली जो है रन होने लगेंगी विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. AI कैन ऑफर अ प्लेटफॉर्म दैट ऑटोमेट टास्क्स सच एज ब्रेकिंग डाउन स्क्रिप्ट्स. ओके, सो जब भी कोई फिल्म या मूवी बनती है तो उससे पहले उसकी स्क्रिप्ट होती है, तो उस स्क्रिप्ट को कैसे हम ब्रेक डाउन कर सके, कैसे हर एक कैरेक्टर के लिए क्या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से कर सकते हैं. स्टोरी बोर्डिंग, ओके, generating shortlists, creating schedules and managing movie budgets. So ये सारे एडवांटेज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन एंटरटेनमेंट सेक्टर. ब्रेकिंग डाउन स्क्रिप्ट कर सकते हैं, स्टोरी बोर्डिंग कर सकते हैं, शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं कि किस टाइम पे कौन सा जो है मूवी किस टाइम पे कौन सा जो है रोल प्ले होना है, कौन सा कैरेक्टर जो है वो होना है. देन मूवी के बजट्स को भी हम मैनेज कर सकते हैं. ओके, सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एंटरटेनमेंट सेक्टर की बात है. नाउ लेट्स
सी द नेक्स्ट फील्ड. द नेक्स्ट फील्ड इज सर्विस सेक्टर. ओके, सो आज की डेट में जो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं उनमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ कर सकते हैं. सर्विस बेस्ड कंपनीज लाइक TCS, विप्रो, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज जो होती हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं. ओके, सो सर्विस बेस्ड कंपनीज में अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का को अप्लाई करते हैं सो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है जॉब क्रिएट हो सकती है. ओके, सो लेट्स सी द पॉइंट फर्स्ट. द AI breakthrough in services industry. AI is one of the major game changers with the increase in machine learning in industry. So आज की डेट में जो भी सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है. ओके, और उससे डेफिनेटली जॉब भी क्रिएट हो रही है. दिस हेल्प्स इन मेकिंग अ डिसीजन एंड स्ट्रीमलाइनिंग डिफरेंट ऑपरेशंस. सो विद द हेल्प ऑफ AI हम डिसीजंस ले सकते हैं. ओके, इन सर्विस सेक्टर वेरियस ऑपरेशंस को जो है परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, सो दैट इट कैन इट टू मेक इट इजी फॉर कंपनीज टू वर्क इन द इंडस्ट्री. ओके, सो इससे बेनिफिट ये होगा कि किसी भी कंपनी के लिए वर्क करना इजी होगा. ओके, सो ये एडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्विस सेक्टर. ओके, नाउ हमने 6 डिफरेंट फील्ड्स की बात करी. सबसे फर्स्ट फील्ड था हेल्थ केयर. देन हमने एजुकेशन की बात की, हमने ट्रांसपोर्ट की बात की, हमने एग्रीकल्चर की बात की, हमने सिक्योरिटी की बात की और हमने फाइनली जो है सर्विस सेक्टर की बात की. सो इन सभी फील्ड्स को स्टडी करने के बाद क्या हम फ्यूचर में इन फील्ड्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन फील्ड्स पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है या क्या इफेक्ट होने वाला है, क्या उसके लिए हम एक जॉब एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं आने वाले 10 ईयर्स में. मींस आपको एक जॉब एडवर्टीजमेंट, एक टेम्पलेट प्रिपेयर करना होगा जो एक जॉब एडवर्टीजमेंट जैसा. ओके, यहाँ पे आप इमेज देख भी रहे होंगे, वी आर हायरिंग. तो इस जॉब एडवर्टीजमेंट में आप 2030 की बात करेंगे कि 2030 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन 6 डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या जॉब रोल जो है क्रिएट हो सकता है और उन जॉब्स के लिए क्या स्किल्स की जो है हमें ज़रूरत हो सकती है. सो इसके लिए क्या करेंगे आप, जॉब एडवर्टीजमेंट के लिए आप एक टेम्पलेट क्रिएट करेंगे. ओके, सो जॉब एडवर्टीजमेंट फॉर 2030, हम आने वाले 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं. ये 2020 है. 2030 में AI का जो जॉब है इन 6 डिफरेंट फील्ड्स क्या हो सकता है. ओके, सो यहाँ पे हमारा मेन थीम होगा फ्यूचर जॉब एड, थिंक 2030 10 ईयर्स लेटर. ओके, सो फ्यूचर जॉब एड क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 10 साल बाद. ओके, और इसमें आप जो है वेरियस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, कि क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होगी. ओके, कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या है. ओके, एंड देयर वेरियस अदर थिंग्स. ओके, और ये जो पर्टिकुलर फ्यूचर जॉब एड आप प्रिपेयर करेंगे, जो भी तरीके से टेम्पलेट प्रिपेयर करेंगे, इसमें प्रिपेयर करने के बाद आप इसको शेयर करेंगे. ओके, और रीज़न भी बताएंगे कि वाई दिस जॉब विल बी क्रिएटेड in this particular field and what are the skills that we have needed to grab this job. Okay, आने वाले टाइम में जो भी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो पहला, एक तो वो जॉब क्यों क्रिएट हो रही हैं, किस फील्ड में हो रही हैं. ओके, और दूसरा उसके लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत हो सकती है. सो फॉर दिस पर्पस लेट मी हेल्प यू. मैं आपको थोड़ी बहुत इसमें हिंट दे देता हूँ कि आपको जो टेम्पलेट प्रिपेयर करना है फ्यूचर जॉब एड का, उसमें आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो. सो एज यू सी हियर, these are the information that you have considered while preparing the job advertisement template. तो इसमें आप सबसे फर्स्ट थिंग रखोगे इंफॉर्मेशन अबाउट द हायरिंग कंपनी. ओके, सो जो भी कंपनी हो, चाहे वो हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें या फिर एजुकेशन सेक्टर की बात करें या फिर एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट और सिक्योरिटी,
किसी भी फील्ड में जो भी कंपनी है उस पर्टिकुलर कंपनी की इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको इंक्लूड करनी है टेम्पलेट में. ओके, सो दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द हायरिंग कंपनी. सेकेंड इज व्हाट आर द रिक्वायर्ड स्किल्स. आने वाले 10 ईयर्स लेटर में जो स्किल्स है वो क्या क्या है. ओके, ये आपको इंक्लूड करना है. तो वाइटल स्किल क्या है. वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट क्या क्या स्किल्स हो सकती हैं, क्या असेंशियल्स हो सकती हैं, जरूरी, एंड क्या डिजायरेबल, क्या पर्टिकुलर जो है वो पर्टिकुलर कंपनी जो है हायर करना चाहती है. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आने वाले 10 ईयर्स में किसी भी कंपनी में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जॉब अगर क्रिएट हो रही है तो उसमें रिक्वायर्ड स्किल क्या है. रिक्वायर्ड स्किल में आपको वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल तीनों का जो है आपको ध्यान रखना होगा. नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज द कंपनी अ स्टार्टअप. क्या कंपनी वो स्टार्टअप है. ओके, और क्या वो कंपनी एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वो एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है. कुछ भी हो सकता है वो. आइदर दे कैन बी अ स्टार्टअप कंपनी. स्टार्टअप कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट्स है. आइदर दे कैन बी अ बिग ऑर्गेनाइजेशंस लाइक गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट. ओके, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, या फिर वो कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट हो सकता है. ओके, एंड आफ्टर making filling this information, the last thing you have to do is you have to share the reason which why you choose this job or jobs. जो भी आपने एक से ज़्यादा जॉब आपने इस पर्टिकुलर टेम्पलेट में फिल्ड किया है उसको आप शेयर करेंगे. ओके, और उसके पीछे रीज़न भी बताएंगे कि क्या क्यों ये जॉब क्रिएट हो सकती हैं और ये जॉब जो है क्या इसके लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. ओके, सो that's all about the possibilities in artificial intelligence. Okay, in the next video we will see the artificial intelligence ethics.